Okay, so Manchester City versus Liverpool. What a match! What a match! And इसीलिए शायद इंग्लिश प्रीमियर लीग द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड और दैट्स व्हाई वी लव दिस गेम फुटबॉल. सच में क्या क्या मैच था आज. फर्क करने वाला कुछ था ही नहीं मैच में. 50-50 टोटल. बॉल पोजीशंस भी उतने ज़्यादा कुछ खास इधर उधर नहीं थे. 55-45 इतना कुछ. पासेस देखिए तो मैनचेस्टर सिटी 555 पासेस, वहाँ पे लिवरपूल 400 ऑलमोस्ट 60 पासेस. सो इट वाज ब्रिलियंट मैच ना. फर्स्ट लेग में लिवरपूल ने गोल किया था, सिटी ने कम बैक किया था. यहाँ पे सिटी गोल की और लिवरपूल ने कम बैक किया. सो बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पहला वाला जो लेग था एनफील्ड में वो ज़्यादा इंटेंस थी. मे बी ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर, बिकॉज ऑफ द एनफील्ड एटमोसफियर. लेकिन एथिहाद भी आज भरा हुआ था और बोलने को तो खराब लग रहा है लेकिन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल को ओवरटेक कर चुकी है. मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल डर्बी या बिग मैच. डर्बी तो नहीं कह सकते, बिग राइवलरीज बोल सकते क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल अभी because of the dominance of Manchester City and Liverpool in English Premier League and the continuously decline mode of Manchester United. जो भी हो जाए बट स्टिल क्या मैच था आज. ये इस तरीके के मैचेस के लिए ही हम लोग फुटबॉल फैंस जीते हैं और फुटबॉल को हम लोग इतना इतना हम लोग इसको प्यार करते हैं, इसको सराहते हैं, इसको जस्ट डिस्क्राइब करने वाला कोई वर्ड है नहीं आज के मैच को लेकर. फिर भी क्या टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग मैच था. दोनों कोचेस के अंदर वो उनके दिमाग, यहाँ पे 11-22 प्लेयर्स खेल रहे थे लेकिन एक्चुअली बाहर से 2 दिमाग खेल रहा था इस मैच के पीछे. और आप किसको छोड़ोगे? पेप गार्डियोला, जुर्गन क्लॉप, दोनों ही मतलब टैक्टिक्स. आज ऐसा लग रहा था मैच को देख के कि 11 प्लेयर्स तो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ओपोनेंट के 11 को हम लोग डोमिनेट करें, हम लोग उसको ओवरकम करें, ओवर शैडोड करें अपने परफॉर्मेंस से. और ऐसा भी लग रहा था कि बाहर से शायद गार्डियोला और क्लॉप इनके बीच में भी एक टैक्टिकल वॉर चल रहा था जो कि चलता है. बट ऐसा लग रहा था कि एक एक टैक्टिक्स से किस तरीके से एक एक को ओवर शैडो किया जाए. जैसे वो शतरंज जब होता है ना कि एक चाल और उसमें मात देने का कोशिश, वही हो रहा था आज. पहला जैसे देखिए अगर आप आज का मैच का जब पहला शुरुआत हुआ, पहला स्टर्लिंग का गोल हो जाता तो इट मे बी डिफरेंट हो सकता था. पहले स्टर्लिंग ने मिस किया और वो कॉन्टिन्यूअस, ये तो होता ही है बड़े मैच में, स्टर्लिंग मिस करता ही रहता है. तो स्टर्लिंग का पहला मिस और उसके बाद केविन डी ब्रुयने. क्या यार, ये इस प्लेयर को एक बड़ा ट्रॉफी मतलब चैंपियंस लीग तो इसको मिलना चाहिए. ईपीएल तो मिल रहा है, इस बार भी मिलने का चांसेस है. फिर भी 7 मैच बाकी है, 0.1 का गैप है. चलिए बट क्या किस टाइम पे फॉर्म पे आया है और क्या खेल रहा था आज. पासेस, चांस क्रिएशन, पूरा टीम को हेल्प करना, पूरा टीम के रिदम को मेंटेन करना. मैन सिटी का पूरा रिदम आज मेंटेन हो रहा था केविन डी ब्रुयने से. बढ़िया. और लीडर था, आर्म बैंड था उसके हाथ में और एकदम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. क्या बढ़िया परफॉर्मेंस था केविन डी ब्रुयने का. उतना बढ़िया गोल, हल्का डिफ्लेक्शन बट फिर भी. एंड उसके बाद फिर लिवरपूल ने कम बैक किया, डिएगो जोटा, और टिपिकल फिनिश. बट डिएगो जोटा आज और एक अच्छा काम कर सकता था जहां पे उसने साला को पास नहीं दिया. वो रोनाल्डो को तो पास देता नहीं है, मालूम है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आज साला को पास क्यों नहीं दिया. अगर वो पास दे देता तो आज शायद वहाँ पे लिवरपूल लीड कर जाती. लेकिन उसके साथ बोलना चाहूँगा सिटी के हिसाब से पहले आफ्टर केविन डी ब्रुयने, जोआ कैंसेलो. ये इस प्लेयर को पेप गार्डियोला ने कुछ अलग ही बना दिया, कुछ अलग ही बना दिया इस प्लेयर को. इसका फायदा वर्ल्ड कप में पोर्तुगल को मिलने वाला है. आप लोग देख लेना, पोर्तुगल को इसका फायदा इतना मिलेगा ना क्योंकि ये प्लेयर राइट बैक खेल सकता है, ये प्लेयर लेफ्ट बैक खेल सकता है. आप अगर देखो राइट फुट, लेफ्ट फुट, दोनों पैर से इसका पासिंग, लॉन्ग बॉल का सेंस और वो लॉन्ग थ्रूज, क्या प्लेयर बना दिया इसको. अच्छा काम किया इसने जुवेंटस छोड़ के यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया काम किया और तगड़ा प्लेयर बन चुका है. अभी राइट बैक में आप खिलाओ,
लेफ्ट बैक में खिलाओ, डिफेंसिव बोलो, अटैकिंग तो एकदम तगड़ा है, स्प्रिंट्स है, सेंस है, सबसे बढ़िया सेंस नहीं, ऑब्वियसली फिलिप लाम नहीं है ये, बट बन रहा है, ये भी एक तगड़ा प्लेयर बनेगा। और अगर सिटी में अगर पेप गार्डियोला और 2-3 साल रुक गया ना, तो ये बंदा देखिएगा आपका वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक लेफ्ट बैक्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद रॉड्री, आज आपने अगर खेला देखा ठीक सही तरीके से, तो फिर रॉड्री सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ब्लॉकेजेस करना, ब्लॉक्स करना, उसके साथ जब लिवरपूल डिफेंसिव ट्रांजिशन से अटैकिंग ट्रांजिशन में जा रहा था, उसको तोड़ने के लिए जो काम रॉड्री करता है मेनली, लेकिन आज और भी तगड़ा तरीके से कर रहा था रॉड्री। और एक वो हेड अगर सही दे देता, जो हेड वो पास देने गया था, अगर वो थोड़ा सा हेड कैसा थोड़ा थ्रू जैसा हो गया, लेकिन वो हेड जो बॉल बढ़ाया था और वो जो हेड अगर सही तरीके से आ जाता उसके पैर में, तो फिर ये गोल था। रॉड्री ने बहुत बढ़िया, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक डिफेंसिव हाफ जिसका, और वो बॉल चला भी सकता है। तो बुस्केट्स के बाद स्पेन को मिल रहा है और एक बुस्केट्स, मालूम है कि बुस्केट्स अलग लेवल है, बट स्टिल रॉड्री इज क्लास। अब लिवरपूल में अगर आप आ जाए तो फिर बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से था आर्नोल्ड। ये राइट बैक से कुछ ज़्यादा है, तो हाँ डिफेंसिव थोड़ा प्रॉब्लम होता है लिवरपूल को, बट आर्नोल्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे लिवरपूल के लिए मैदान पे। एक जब टैक्टिक्स के बारे में अगर बोला जाए कि जब मैं देख रहा था कि पहले जब इनिशियल शुरुआत में सिटी वो कुछ तूफान लाया था मैदान पे, एक ताबड़तोड़ अटैक चल रहा था उस टाइम पे, तो क्लॉप ने, ये पेप गार्डियोला और क्लॉप, इन दोनों का ये जो एक यूनिकनेस है वो है इन गेम, ये लोग माइक्रो मैनेज बहुत बढ़िया करते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर में जैसे उस तरीके के माइक्रो मैनेज, छोटे छोटे चेंजेस लाना और इंस्टेंटली उसको इम्प्लीमेंट भी करना, और टीम भी रेडी है उसके हिसाब से। आज जब सिटी बहुत बढ़िया डोमिनेट कर रहा था पहला 5-10-15 मिनट्स, उसके बाद सडनली क्लॉप ने एक चेंज लाया। क्या चेंज था वो? डायरेक्ट लॉन्ग बॉल फुटबॉल में चले गए लिवरपूल। लॉन्ग बॉल फुटबॉल में चले जाने के कारण आप देखना लिवरपूल, पहला जो क्या हो रहा था, पहला हो रहा था लिवरपूल डिफेंसिव हाफ में थोड़ा नर्वस दिख रहे थे, पास करके निकलने का कोशिश कर रहे थे, मिस पासेस हो रहे थे बिकॉज ऑफ द काउंटर प्रेसिंग ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जो कि इनिशियल 20 मिनट्स में तगड़ा काउंटर प्रेसिंग चल रहा था, तो लिवरपूल कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही ये समझ में आया कि नो दिस इज नॉट द वे, लिवरपूल का टैक्टिक्स चेंज हुआ, लिवरपूल लॉन्ग पासिंग में चला गया। फैबिनो को पास देके जो निकलने वाले का कोशिश कर रहे थे वो नहीं हुआ, विंग्स से आर्नोल्ड और इधर से रॉबर्टसन का लॉन्ग पासेस चलने लगा फॉर माने, साला एंड जोटा, यही काम कर गया। फिर वो टैक्टिक्स को तोड़ने के लिए मैनचेस्टर सिटी ने फिर सेम टैक्टिक्स लिया कि अब लॉन्ग बॉल, जो मतलब डिफेंस तोड़ने वाला लॉन्ग बॉल, वो अब सिटी ने चालू किया। वो टारगेट में था इधर में गैब्रियल जेसुस, जो कि कॉन्टिन्यूअस स्विच कर रहा था, फिल फोडेन, इधर बार्नार्डो सिल्वा, इधर जेसुस, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस अपने पोजीशंस चेंज कर रहे थे। तो ये लॉन्ग बॉल कॉन्टिन्यूअस बन रहे थे मेनली फॉर फिल फोडेन एंड गैब्रियल जेसुस, और उसी तरीके के एक लॉन्ग बॉल से सेकंड गोल किया गैब्रियल जेसुस ने, जो कि काउंटर टैक्टिक्स था पेप गार्डियोला। अब ऑब्वियसली हाफ टाइम पे तो एक बड़ा टैक्टिकल चेंजेस लाने वाले थे, क्लॉप भी लाने वाले थे। शायद पेप गार्डियोला थोड़ा देखना चाह रहा था कि चलो ये टैक्टिक्स फिर से काम आ जाए, बट विद इन 46 सेकेंड्स स्टिल एक लॉन्ग बॉल, साला से वो बॉल माने, काइंड ऑफ अ लॉन्ग थ्रू एंड देन गोल। सो इसी तरीके से ये गेम आज बना हुआ, और बाद में आखिर में महारेस का वो एक बड़ा चांस था, बहुत बड़ा चांस था। केविन डी ब्रुयने का क्या बॉल था यार, मतलब सच में यार क्या बॉल था वो केविन डी ब्रुयने से। महारेस को फिनिश करना चाहिए था, और मैंने देखा कि अब एलिसन आ गया था 50-50 में, तो मैंने सोचा ये चिप करेगा, गोल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत तगड़ा लग रहा लिवरपूल का। तो मुझे ये लगा ये मैच शायद लिवरपूल हार भी सकती थी, बट
डिजर्व करता है, ये मैच ड्रॉ होना डिजर्व करता है, क्या मैच हुआ। अब लिवरपूल के लिए नेक्स्ट बहुत बढ़िया प्लेयर था फैबिनो, जो कि डिफेंसिव इनिशियल स्टार्ट में फैबिनो को देख के थोड़ा नर्वस लग रहा था, वो बॉल चला नहीं पा रहा था, बट जैसे ही वो टैक्टिक्स चेंज हुआ, जैसे ही लॉन्ग बॉल्स बनने लगे, फैबिनो के लिए वो कंफर्ट जोन बना। और उसके बाद फैबिनो डिफेंसिव हाफ में तो तगड़ा था ही, स्ट्रांग था, टैकल कर रहा था, कार्ड लिया टीम के लिए, बट ठीक है। बट फैबिनो वॉज गुड, बट नॉट एज गुड एज रॉड्री, बट स्टिल फैबिनो वॉज गुड। और उसके बाद माने, अभी माने को लेकर एक क्वेश्चन है, अभी माने वो 2 साल पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं होता अभी उससे वो, बट बहुत बहुत वाइटल प्लेयर है। देखिए लास्ट 4 या 5 मैचेस हो चुके हैं, मोहम्मद सलाह आज भी फ्लॉप था, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ जुआ कैंसेलो और कुछ फॉर्म में डिप आया है या नहीं, बट मो सलाह अभी थोड़ा तो फॉर्म में उसको प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज भी मो सलाह का जो फॉर्म था वो डिप ही था, उतना बढ़िया कुछ आज मो सलाह कर नहीं पाया। वैसे भी मो सलाह इज नॉट काइंड ऑफ प्लेयर जो कि मिडिल से ऑपरेट कर पाए अगर साइड से कुछ ना हो, तो ये एक ड्रॉबैक है जो आज भी दिखाई दिया यहाँ पे, क्योंकि मो सलाह आज जुआ कैंसेलो के साथ उतना कुछ कर नहीं पा रही थी, बट स्टिल उसने वो चेंज नहीं लाया। तो माने का आज ये तगड़ा परफॉर्मेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट था। गोल बहुत बढ़िया था, उसका डिफेंसिव जो ट्रैक बैक करने का जो तरीका है, वो जो मेंटालिटी उसका है टीम के लिए, पूरा डेडिकेशन, क्योंकि मो सलाह उतना तो ट्रैक करती नहीं है, ट्रैक बैक उतना करता नहीं है मो सलाह, उसके साथ प्रेसिंग भी मो सलाह उतना नहीं करती है, वो डबल जो एफर्ट वो माने को देना पड़ता है, और उसने आज वो बहुत बढ़िया तरीके से दिया। और एक टैक्टिकल चेंज बोला जा सकता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आज गैब्रियल जेसुस स्टार्ट करेगा, ये तो बहुत रेयर केस हुआ कि बड़ा मैच में गैब्रियल जेसुस, बट क्लिक कर गया आज, क्योंकि गैब्रियल जेसुस मैंने ये सोचा था फिल फॉडेन से स्टार्ट होगा, या फिर बर्नार्डो सिल्वा फॉल्स लाइन में स्टार्ट करेगा, बाद में फिल फोडेन आ जाएगा, या फिर शायद महारेज से फिर स्टार्ट हुआ जाए, या फिर स्टार्लिंग से भी, क्योंकि ग्रिलिश नहीं आ सकता था, बट हो सकता क्योंकि फिर ये इस टीम में कोई भी नंबर 9 खेल लेता है, लेकिन गैब्रियल जेसुस आज प्रॉपर नंबर 9 खेला। और बाद में आफ्टर 1-1 दे स्टार्टेड स्विचिंग द पोजीशन, राइट विंग टू सेंटर, स्ट्राइकर टू लेफ्ट विंग, ये जब स्विचिंग होने लगा तब मुझे समझ में आया कि आज गैब्रियल जेसुस की जो एनर्जी है, जो उसका एक क्लेवरनेस है, वो प्लेयर क्लेवर है, बंदा बहुत क्लेवर है, और वो आज काम कर गया। बट स्टिल आज शायद एक गोल हो सकता था, एडरसन भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाला था, लिवरपूल को भी चांसेस मिले थे, सिटी डिजर्व करती थी, ये नहीं करती थी, ये बाद में सोचा जाएगा, बट सिटी थोड़ा आगे थी कहीं भी, बट इट वॉज फैंटास्टिक मैच। और प्रीमियर लीग अभी तो एकदम बना हुआ है। क्या मुझे एक ऐसा लग रहा है कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड डिसाइड करे कि लिवरपूल जीते या सिटी जीते, क्योंकि नेक्स्ट मैच यूनाइटेड के साथ है, लिवरपूल जीत जाएगा शायद, अभी तो जो हालत चल रहा है। बट आज का मैच, दैट्स व्हाई वी लव फुटबॉल और प्रीमियर लीग एट इज बेस्ट, ब्रिलियंट। ऐसे मैचेस क्यों हर वीक नहीं होते यार, ऐसे मैचेस होना चाहिए हर वीक। व्हाट अ मैच, हैट्स ऑफ टू क्लॉप एंड गुआर्डियोला, हैट्स ऑफ, इसीलिए हम लोग जी रहे हैं। थैंक यू।